अफसाना मुख्तसर नवेसी का फ़न है। मुख्तसर नवेसी का फ़न मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अफसाने में ज़िंदगी की महदूद और मखसूस ज़ाविये को पेश किया जाता है और ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर जो है वो तवज्जो को जो है वो मरकूज किया जाता है। इसमें किरदार तो होता है मगर कहानी मुनज़्ज़म और मरबूत नहीं होती। नया कानून सादत हसन मिंटो का बेहतरीन अफसाना है। सादत हसन मिंटो अफसानी दुनिया में बुलंद पाया के अफसाना निगार हैं। उन्होंने 1936 के बाद तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेरे असर अफसाना निगारी में एक नया लहजा और नया आहंग इख्तियार किया था, जिसकी वजह से उनको जो है वो अदब में बहुत ज़्यादा शोहरत और इज़्ज़त मिली। इनके मिजाज में इनकलाब से ज़्यादा जो है वो बगावत थी, इसलिए उनके बाज़ मजमूए ना सिर्फ काबिल एतराज़ थे बल्कि कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त भी थे। उन्होंने शऊरी तौर पर जो लिखा उनमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल थी जो कि अदब के दायरे इख्तियार से बाहर थी। हम ये कह सकते हैं कि अदब के, तहजीब के, माशरती असूलों के और हमारी सकाफत के। इसलिए उनके बाज़ मजमूए जो है वो काबिले एतराज़ थे। वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो है वो एक बहुत निडर और बेबाक नवीस थे। इनके तमाम अफसानों में किरदार निगारी, जुज़ियात निगारी, हकीकत निगारी, जज्बात निगारी और माशरती अक्कासी नजर आती है। बहरहाल वो जदीद दौर के अजीम अफसाना निगार। अब दूसरी जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है पसे मंज़र और ग़ुलामी। अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ग़ुलामी एक बहुत बड़ी लानत है, क्योंकि जो हाकिम कौम होती है वो महकूम कौम पर इतने जुल्म ढाती है कि वो उनकी ज़िंदगी में एक मायूस कुन हालत पैदा कर देती है, और जिसकी वजह से जो है वो जब इतनी मायूसी उनका मुकद्दर बनती है तो वो उनकी जो तख्लीकी कुव्वतें हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं और वो महदूद होकर रह जाती हैं। इस अफसाने में सादत हसन मिंटो ने हिंदुस्तान पर जो फरंगियों के मुजालिम की निशानदेही करते हुए बताया कि जब हिंदुस्तान के अवाम के दिलों में अंग्रेज़ों के इक़्तिदार के खिलाफ नफ़रत की आग भड़की तो तहरीक आज़ादी ने पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लिया था। और आज़ादी का ताल्लुक सिर्फ ख्वास से ही तो नहीं होता, बल्कि आज़ादी के असरात माशरे के गरीब और नादार तबकों पर भी पूरी तरह पड़ते हैं। गोया आज़ादी की तमन्ना तमाम जो अवामुन नास हैं, लोग हैं, उनके दिलों में जो है वो मुअज्जन हो चुकी है थी। यहाँ तक कि एक तांगे वाला भी आज़ादी के शोले से जो है उसके दिल में भी आज़ादी के शोले भड़क रहे थे, जिसका सबूत ज़ेरे असर अफसाना के किरदार मंगू कोचवान से हमें नजर आता है, जो आज़ादी की ख्वाहिश में 1 अप्रैल का मुंतज़िर है और अपने तांगे सवार एक अंग्रेज को मारते हुए कहता है कि 1 अप्रैल को भी वही अकड़फूं। अब हम उसका खुलासा देखेंगे। नया कानून असल में सादत हसन मिंटो का बेहतरीन अफसाना कहा जाता है, इसीलिए हम उसके खुलासे को ज़रा आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये अफसाना अपने मरकज़ी का किरदार मंगू कोचवान के गिर्द घूमता है। मंगू एक तांगे वाला है जो कि तालीमी इतबार से जो है वो सिफर है,
लेकिन मालूमात पर बहुत ज्यादा गहरी नजर रखता है। वो कोचवान होने के ताल्लुक से दिन भर अपने तांगे में हजारों तरह की सवारियों को इधर से उधर पहुंचाता रहता है। इसकी सवारियां आपस में बातें करके इस दुनिया भर की मालूमात उसे फराहम करती हैं। मंगू अपनी सवारियों की बातों को खामोशी और तवज्जो के साथ सुनता और गौर करके जहन नशीन कर लेता था। फिर अपने मोहल्ले वालों और अड्डे के लोगों के कोचवानों के दरमियान उन मालूमात को बयान करता था। जब वो मालूमात सच साबित होती तो दूसरे कोचवान हैरत ज़दा भी होते और दिल ही दिल में उसकी बड़ाई का एतराफ भी करने लगते थे। मंगू कोचवान के सीने में वतन परस्त दिल था और वो अंग्रेजों को हिंदुस्तान की आज़ादी का कातिल समझता था। उसे अंग्रेजों से इस कदर नफरत थी कि वो इन्हें हकारत से सफेद चूहे कहा करता था। एक दिन दो मारवाड़ी उसके टांगे पे आकर बैठे और वो कचहरी जा रहे थे। इनकी गुफ्तगू से पता चला कि हिंदुस्तान में नया कानून नाफिज होने वाला है, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान की आवाम को आज़ादी मिल जाएगी। ये खबर सुनकर उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। फिर वो समझता था कि जदीद आइन के बाद हर चीज बदल जाएगी और हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे आजाद हो जाएंगे और उनका अपना राज होगा। मंगू कोचवान निहायत सादा और वतन परस्त था। जब उसने जदीद आइन के नफाज की खुशखबरी सुनी तो वो अपने साथियों को बताने के लिए बेकरार हो गया। वो अड्डे पर पहुंचा, उसे वहां कोई नजर ना आया। वो दिल ही दिल में इस कदर खुश हो रहा था कि अब नादारों, गरीबों, मजदूरों के भी दिन फिर जाएंगे। नेस इसके कानों में मारोवाड़ियों का यह अंदेशा भी था कि ब्याज यानी सूद का कानून जो है वो उसका रवाज भी खत्म हो जाएगा। चुनांचे मंगू अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर व फिक्र करने लगा और नए कानून पर मुसर्रत का पैगाम बनकर जब वो सोचता था तो उसके दिल में एक मुसर्रत सी लहर उठ पाती थी। क्योंकि मंगू अपने दिल की तमाम बत्तियां रोशन करके जो है वो गौर व फिक्र कर रहा था, इसलिए वो इस कदर मसरूर था कि नत्थू गंजा जब उसे अड्डे पे मिलने के लिए आया तो मंगू ने उसे ताज़ा खबर सुनाते हुए कहा कि मैं तुझे ऐसी खबर सुनाऊंगा कि सुनते ही तेरे गंजी खोपड़ी पर भी बाल निकल आएंगे। ये कहकर मंगू ने बड़े मजे से नए कानून के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। असल में मंगू ये समझता था कि कानून के तह आते ही सफ़ेद चूहे अपने बिलों में चले जाएंगे, मगर उसे नहीं मालूम था कि ये नया कानून नहीं बल्कि पुराना कानून ही है। इसे इस कानून का इस कदर इंतज़ार था कि वो ये समझता था कि लोग जो हैं वो इस पर बिला वजह तनकीद करते थे, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो इस मामले पर तनकीद सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। एक रोज दो कानूनदान उसके तांगे में बैठे हुए आए और आइन पर बड़ी जोरों शोर से तनकीद करने लगे। वो खामोश उनकी बातें सुनता रहा और दिल ही दिल में उन्हें टूडी बच्चा कहता रहा, क्योंकि वो आज़ादी का मफहूम खूब अच्छी तरह समझता था और खुशामदियों की चाल से भी अच्छी तरह वाकिफ था। वो समझ गया कि ये दोनों कानूनदान अंग्रेज़ों के खुशामदी हैं। इस वाक़े के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा अपने तांगे में बिठाकर जब वो मजरंग जा रहा था तब उसने नए कानून के बारे में गुफ्तगू सुनी। उस गुफ्तगू सुनकर उसके दिल में कानून की अहमियत और बढ़ गई। चुनांचे वो 1 अप्रैल तक इस कानून की हमायत और मुखालफत में बहुत कुछ सुनता रहा, मगर वो इस नए आइन के बारे में अपनी राय तब्दील ना कर सका। लिहाजा वो नए कानून को खुश आमदीद कहने के लिए 1 अप्रैल को सुबह से मुकम्मल तैयारी के साथ तांगा लेकर चल पड़ा, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक आज़ादी सुबह का सूरज तलू होने ही वाला था और वो समझ रहा था कि अब कोई गोरा उसे नहीं सताएगा।
और इसके कानून के आते ही सब ठीक हो जाएगा। चुनांचे जब उसका तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे किसी चीज में तब्दीली नजर न आई, यहाँ तक कि वो अनारकली का होता हुआ अनारकली से होता हुआ जो है वो माल रोड पे आ गया। यहाँ इसे छावनी की एक सवारी मिल गई। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद छावनी में नए कानून के बारे में कोई अच्छी खबर मिल जाए। वो यहाँ तांगा खड़ा करके ख्यालों में गर्क सिगरेट नोशी करने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक अंग्रेज ने उसे अपनी तरफ बुलाया। उसके दिल में ख्याल आया कि गोरे की तरफ तवज्जो न दी जाए और उसने अपना रुख मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने ये कहा कि अपने पेशे से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और अगर रोजी आए तो उसे भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये सोचना था कि उसने फिर अपना तांगे का रुख मोड़ा और उसके पास पहुंचकर पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता? मंगू के सवाल में बला का तंज था। उसने गोरे ने जवाब दिया कि मंडी जाना है। मंगू ने 5 रुपए किराया बताया। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हो गया और उसे बुरा भला कहने लगा। इस पर मंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जब दोनों की नजरें टकराईं तो मंगू ने उसे पहचान लिया कि ये वही है जिससे पिछले साल लड़ाई हुई थी, लेकिन उस वक्त के हालात के पेश नज़र खामोश रहा था। मगर अब इसके ख्याल के मुताबिक चूंकि नया कानून आ चुका था, इसलिए जो है वो हालात कुछ और थे, जिसकी वजह से वहाँ पर उसने उस सिपाही वो जो अंग्रेज था उसको जो है दुर्गत बना डाली और वो उसकी चीखों पुकार से आज थाने से लोग आए और उसे पकड़ के ले गए। वो दीवानों की तरह चीखों पुकार कर रहा था कि नया कानून, जबकि उस इंस्पेक्टर ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, कानून वही पुराना है। अब अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक है। इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए देने के लिए भी दरेग नहीं करना चाहिए। इस अफसाने में सआदत हसन मिंटू ने इस हकीकत को वाज़े किया है कि बरे सगीर पर अंग्रेज़ों ने गाज़िबाना कब्ज़ा करके रखा और वो बाशिंदों पर बहुत ज़्यादा जुल्म भी करते रहे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की आवाम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भड़क उठे थे और वो उन्हें सफ़ेद चूहा कहते थे और किसी भी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे हटने के लिए भी वो जो है वो तैयार ना थे। अब हम मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं। मरकज़ी ख्याल ये है कि अगर वैसे देखा जाए तो आज़ादी हर इंसान का फितरी हक है, जिसको हासिल करने के लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए दरेग नहीं करता। चुनांचे जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया और उन्होंने यहाँ के लोगों पर जुल्म सितम ढाना शुरू किए, तो वहाँ जो रहने वाले लोग थे यहाँ पर, उनके दिल में अंग्रेज़ों के लिए बहुत शदीद नफ़रत पैदा हो गई और उनके दिल में हसरत, दुश्मनी के शोले आग की तरह बढ़ने लगे और आम आदमी भी आज़ादी की तमन्ना में तड़पने लगा। यही नहीं बल्कि इंतहाई गरीब और नादार तबके भी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए बेकरार थे, जैसे कि इस सबक में जो है वो मंगू को अचवान। इस चैप्टर में अमूमन देखें तो बताया क्या गया है या बताने की कोशिश क्या की गई है। हर दौर में लोग यही सोचते आए हैं कि अब जो कानून आया है वो कानून सब कुछ बदल के रख देगा, और इस चक्कर में जो है वो बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन बदलता नहीं। हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि उन लोगों को, हमारे पास जितने भी इदारे हैं,
अगर वो अपने दायरा कार में रहते हुए काम करेंगे तो उम्मीद है कि हम और एक दूसरे से वादा करें कि वो अपने दायरा कार में काम आज़ादी से काम करेंगे और किसी के दरमियान मुदाखलत नहीं करेंगे, तो जो कानून वो बनेगा वो कानून तब्दीली लेकर आएगा, जहाँ पर आवाम के लिए सोचा जाएगा, लोगों के लिए सोचा जाएगा, उनकी भलाई के लिए सोचा जाएगा, उनका काम किया जाएगा और तमाम शोबों में वो आगे बढ़ने का सोच सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त।